आई एम डॉक्टर राजेश पौराणिक और ए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक का। और इस वीडियो में हम कोफैक्टर्स, माइनर और डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स इज अ ऑपरेशन या डिटर्मिनेंट इज अ ऑपरेटर विच ऑपरेट ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल रखें। सपोज करिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। और इसको सॉल्व 4 - 6, पहले 1 × 4 देन -2 × 3 दैट इज -2। ये ऐसा ही एक्सपेंशन क्यों हुआ? किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे डिफाइन होता है उसको हम बताएंगे। मैं तो अभी केवल इतना बता रहा हूं कि डिटर्मिनेंट एक ऑपरेशन है, एक ऑपरेटर है विच ऑपरेट ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। और मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है। काय का सिस्टम है? ऑफ अरेंजमेंट का। काय की अरेंजमेंट? ऑफ एलिमेंट। इन दिस अरेंजमेंट वी राइट सम एलिमेंट इन रो एंड सम एलिमेंट इन कॉलम्स। तो किसी डिटर्मिनेंट एक ऑपरेटर है जो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है? 2 क्रॉस 2 पर। 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस ढंग से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रिजल्ट बना, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन एक दिमाग में आपके और हो सकता है कि 2 क्रॉस 3 का अगर एक मैट्रिक्स लें, ध्यान रखिए, जैसे आपसे कोई पूछता है एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया हमने, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट क्यों डिफाइन नहीं है इस मैट्रिक्स का? क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपने क्या सीखा अभी कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ओके, अब फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट माइनर्स। सबसे पहले हम माइनर के बारे में बताते हैं आपको, है ना। माइनर कैसे निकालते हैं? एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है। इसमें माइनर एक और बात आप जान लीजिए, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्या मीनिंग है इसकी? ए है आपका रो R1, ये R1 रो है, फर्स्ट रो है। एक कौन सी रो है आपकी? सेकंड रो है। एक कौन सी रो है? थर्ड रो है। एक कौन सा कॉलम है? ये कौन सा कॉलम है? ये कौन सा कॉलम है? ये फर्स्ट कॉलम है, ये C1 है। ये क्या है? C2। ये क्या है? C3। A11 मीन्स क्या है? A11 मीन्स दिस एलिमेंट लाई इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 मीन्स फर्स्ट डिजिट रो को रिप्रेजेंट करता है, रो की लोकेशन बताता है, और सेकंड डिजिट कॉलम को बताता है। A12 मीन्स दिस एलिमेंट लाई इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A13? दिस एलिमेंट लाई इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A22? दिस एलिमेंट लाई इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सपोज वी राइट A32, then what is the meaning of this? This element lie in third row and second column. First digit inform about row and second digit inform about column, right?
सेकेंड थिंग, अब हम आपको बताते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर, राइट। तो माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 मीन्स माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच लाई इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. So be left first row because this element lie in first row and first column. So be left first row and first column. We take determinant of remaining part. What is remaining part? A22. It is not a modulus. It is a determinant. So we take determinant of remaining part. So A22. Determinant of A22 is A22. Then what is difference between minor and cofactor? Cofactor of A11 is denoted by capital A11. What is the meaning of this? Cofactor of the element which lie in first row and first column. So we write minus 1 power 1 plus 1. What is 1 plus 1 here? 1 is the row in which the element lie and second one is the column in which element lie, and be multiplying this by the minor. So what is minor? A22. तो minus 1 power 1 plus 1 क्या होगा? 2 इवन नंबर. तो क्या होगा यहाँ पे? कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगी. किन किन केसेस में कोफैक्टर और माइनर सेम होंगे? अगर एलिमेंट की लोकेशन का सम, जैसे एलिमेंट की लोकेशन 2 3 है, अब 2 और 3 का सम तो 5 होगा, ऑड होगा, तो माइनर और कोफैक्टर डिफर बाई माइनस साइन. बट इफ लोकेशन का सम इवन नंबर है, सपोज करिए 3 3 है, तो दिस एलिमेंट लाई इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसकी जो लोकेशन है इसका सम कैसा है? इवन नंबर. तो कोफैक्टर और माइनर सेम होंगे. इस बात को ध्यान रखिए. केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है कोफैक्टर और माइनर में. न्यूमेरिकली सेम होते हैं कोफैक्टर और माइनर. और समझ लीजिए, माइनर ऑफ A12 मीन्स द माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाई इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. सो बी लेफ्ट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. बी लेफ्ट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. तो व्हाट इज रिमेनिंग? A21. इट इज नॉट अ मॉडुलस, इट इज अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट. सिंगल एलिमेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू वो एलिमेंट इटसेल्फ होता है. सिंगल एलिमेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू वो एलिमेंट इटसेल्फ होता है. इट इज नॉट अ मॉडुलस, इट इज अ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सिंगल एलिमेंट इज एलिमेंट इटसेल्फ. ओके. अब कोफैक्टर ऑफ A12, तो माइनस 1 पावर 1 प्लस 2, तो लोकेशन है जो एलिमेंट्स की, लोकेशन मीन्स the row in which the element lie and the column in which the element lie. तो there some minus 1 power 1 plus 2 odd है, तो कोफैक्टर एंड माइनर किससे डिफर होंगे? माइनस साइन से. सिमिलरली इन 3x3, सिमिलरली इन 3x3 डिटर्मिनेंट, व्हाट इज माइनर ऑफ A11? M11. we denote it by A11 and be left first row and first column. तो what is remaining? What is remaining? A22, A23, A32, A33. Now we solve a determinant of 2x2. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था 2x2 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं. AD माइनस BC डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं. पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, देन अदर डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं. क्वेश्चन उठता है कि ऐसा ही क्यों करते हैं? इसकी भी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा एक कैसे ड्राइव हुआ. चलिए फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूं कोफैक्टर एंड माइनर, देन एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट. अब आप देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा? माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 इंटू M11. अब माइनर ऑफ A12 मीन्स बी लेफ्ट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. बी लेफ्ट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. देन व्हाट इज रिमेनिंग? A21, A23, A31, A33. This is minor. And what is cofactor of? What is cofactor of? Cofactor of A12 minus 1 power 1 plus 2 into minor of the element, into minor of the element. तो ये आपने कोफैक्टर और माइनर को सीखा. कोफैक्टर और माइनर हम आपको एक
एक 3x3 के क्वेश्चन में और एक 2x2 के क्वेश्चन में जल्दी से दिखा देते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी से जानिए। देखिए, एक मैंने लिया आपका 1 2 3 4, आपसे बोला जाए व्हाट इज M12, what is M12 means minor of the element which lie in first row and second column. We left first row and second column, we get 3. Determinant value of 3 is 3. And what is cofactor? Minus 1 power 1 plus 2 into minor, that is minus 3. Here we observe that the sum of the location is odd, so cofactor and minor differ by minus sign. Now in 3x3, now in 1 2 3 3 2 1 and 1 3 2, then suppose what is a M13? M13 means minor of the element which lie first row and third column, that is of this element. So we left first row and third column, so what is remaining? 3 2 3 2 and 1 3 3 2, we left first row and third column, so 3 2 1 3, so 3 3 9 into 2, that is 7. And what is cofactor? What is cofactor? Cofactor, what is A13? So minus 1 power 1 plus 3 into minor. What is minor? 7. Sum of the location, this is even number, 1 plus 3 even number, so cofactor and minor is same here. Cofactor and minor is same here. अब क्वेश्चन उठता है कि हमने कोफैक्टर और माइनर क्यों पढ़ा? तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो होता है, 2x2 के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम कर सकते हैं 4 तरीके से। फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से। सपोज डिटर्मिनेंट इज 1 1 A12 A21 A22, इट इज 2x2 डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो हाउ टू एक्सपाउंड दिस? डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, इफ बी एक्सपाउंड बाय R1, यदि हम इसका R1 से एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1 से, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? एलिमेंट लिखा इनटू इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 1 2 इनटू इट्स कोफैक्टर। आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, यही आएगा। यदि आप इसका एक्सपेंशन किससे करते हैं? R2 से करते हैं, R2 से एक्सपाउंड करते हैं, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही आएगी। R2 से कैसे एक्सपाउंड करेंगे आप? R2 से एक्सपाउंड करेंगे, R2 का फर्स्ट एलिमेंट A21 इंटू इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, R2 का नेक्स्ट एलिमेंट A22 इंटू इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, दैट इज A22। इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा, A11 A22 माइनस A21 एंड A12। Similarly, in 3x3 determinants, how to solve the determinant of order 3x3? In 2x2 determinant, we can solve by 4 method, by row R1, by row R2 and by row R2 and by column C1 and by column C2, right? In 3x3 determinant, suppose there is a 3x3 determinant, right? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, A डिटर्मिनेंट है। इसका एक्सपेंशन हम 6 तरीके से कर सकते हैं। रो R1 से कर सकते हैं, रो R2 से कर सकते हैं, रो R3 से कर सकते हैं, कॉलम C1 से कर सकते हैं, कॉलम C2 से कर सकते हैं, कॉलम C3 से कर सकते हैं। आंसर तीनों केसेस में सेम आएगा। आप कहेंगे रो R1 से कैसे एक्सपेंशन करेंगे? रो R1 से कैसे एक्सपेंशन करेंगे? रो R1 से एक्सपेंशन करेंगे तो रो R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखा इनटू कोफैक्टर, रो R1 का नेक्स्ट एलिमेंट लिखा इनटू इस कोफैक्टर, रो R1 का नेक्स्ट एलिमेंट लिखा इनटू इट्स कोफैक्टर। ये रो R1 से हो गया। अगर रो R2 से करेंगे तो कैसे एक्सपेंशन होगा? क्या होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू? रो R2 से करेंगे तो A21 इंटू A21 A22 इंटू A22 A23 इंटू A23।
राइट। R3 से एक्सपेंशन कैसे करेंगे? आंसर सेम आएगा, A31 एलिमेंट्स इनटू इट्स कोफैक्टर, नेक्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, नेक्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर। सिमिलरली बाई कॉलम्स कर सकते हैं हम। बाई कॉलम्स कैसे करेंगे? C1 से करते हैं तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट है A11 इंटू A11, A21 इंटू इट्स कोफैक्टर A21, नेक्स्ट एलिमेंट A31 इंटू A31। तो इस तरह से 6 तरीके से डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं, राइट। तो आपने अभी सीखा कि हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इन 3x3 में हमें किस रो से एक्सपेंशन करना चाहिए या किस कॉलम से। जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा हो, उस रो या उस कॉलम से डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना चाहिए। इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। इसलिए डिटर्मिनेंट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, अधिकतर प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है जीरोस की नंबर को डिटर्मिनेंट में बढ़ाना। डिटर्मिनेंट में जितने ज़्यादा जीरोस होंगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसलिए प्रॉपर्टी इसी बेस पर लगाई जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।